हेलो एवरीवन। तो मैं आज न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। तो उससे पहले एक्सपोनेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक लॉ था जो मैंने छोड़ दिया था, मतलब बाकी तो मैं इस वीडियो में भी कवर कर देता हूँ। वो क्या है कि आपको याद रखना है ए का पावर m बाई n। इसको मिलना चाहे तो कैसे लिख सकता हूँ, ए का पावर m और ये n को 1 बाई n। फर्दर में इसे लिखना चाहूँ तो ए का पावर m फिर क्यूब रूट ऑफ n। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब डेट में ए का पावर n अंडर रूट n, अगर इस तरह से आपको कुछ लिखा हो तो आप इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हो तो इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और उल्टा भी, इधर से भी। तो मैं इस क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करने वाला हूँ, यही प्रॉपर्टी इसका। तो कैसे सॉल्व करूँगा, तो पहला क्वेश्चन देखिए 32 पावर -3 क्यूब रूट ऑफ 5। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 32 का पावर -3 मैं अगर इस पर देख रहा, अगर मैं इसे ऐसा चेंज करता हूँ तो और क्या बन जाएगा, ये क्यूब। जैसे देखिए रूट ऑफ n था तो यहाँ पर हो जाएगा पावर में 1/5। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 का पावर -3/5, 3 1 3 मल्टीप्लाई हो गया। कैसे, मैंने फिर प्रॉपर्टी बताया था, ए का पावर m उसका पावर n, डेट मीन्स ए का पावर mn। इस वजह से 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5, उसका होल टू द पावर -3/5। फिर मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 इंटू -3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बचा 2 का पावर -3, डेट मीन्स 1/2 का पावर 3, डेट मीन्स 1/2 का पावर 3 मतलब 8। तो ये मेरा हो गया आंसर, है ना। अब ये भी मैंने बताया था पिछला ही क्वेश्चन वीडियो में कि ए का पावर -n, डेट मीन्स 1/a का पावर n होता है ना। तो ये मैं आपको देता हूँ HW, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए आंसर क्या आएगा। मैं थर्ड का बताता हूँ। थर्ड में क्वेश्चन है x² क्यूब रूट ऑफ 3, फिर इसका भी है क्यूब रूट ऑफ 4। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये भी बहुत आसान है। x² है, x² लिख दीजिए, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3 दैट मीन्स उसका पावर 1/3। अब उसका भी पावर कितना है, क्यूब रूट ऑफ 4, डेट मीन्स उसका भी पावर 1/4। तो इसे हम लिख सकते x का पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेट मीन्स x का पावर 1/6। ये मेरा हो गया आंसर। तो ये आपके लिए HW है। कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा। अब आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पहले ट्राई कीजिए और बताइए कि आपसे बनता है या नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में x की वैल्यू दिया क्यूब रूट ऑफ 28, y का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 27। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू किसका, इतना इसका। लेट मीन मैं x को अगर लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 28 का पावर 1/3, और यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है 27 का पावर 1/3। 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3 होल टू द पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट तो 3। y का वैल्यू तो आसानी से मिल गया 3, बट x का वैल्यू अगर आप देखिएगा 28, मतलब अगर फैक्टर निकालिएगा तो ये क्यूब में आ ही नहीं रहा है, नहीं कटेगा ना। तो x का वैल्यू यहीं पर है, y का वैल्यू तो निकल गया आसानी से, लेकिन x का वैल्यू नहीं निकल रहा है। अब क्वेश्चन में आते हैं, x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y²। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, y का वैल्यू 3 पुट कर दूँ और आप सॉल्व करने जाएगा इस तरह से, तो
मुझे सॉल्व नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। तो सॉल्व कैसे होगा ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि y का वैल्यू तो ठीक है, लेकिन x के वैल्यू के लिए क्या करें वो हमें सोचना। देखिए कैसे सोचेंगे। आप अगर गौर से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट। डैट मीन्स इस अगर मुझे ये क्यूब रूट हटाना, डेट मीन्स ये क्या है? x का पावर 28 का पावर 1/3। इसको मैं कैसे हटा सकता? अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं, क्यूब करने से क्या होगा? ये पावर हट जाएगा। अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं, एक्स क्यूब इक्वल टू 28 का पावर 1/3 और उसका भी कर दूं मैं क्यूब, तो मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू वैल्यू आ गया 28। इस तरह से अगर मैं यहाँ से वाई क्यूब का वैल्यू निकालूँ तो वो आएगा 27। सेम अगर मैं वाई क्यूब निकालूँगा तो वो आंसर आएगा 27। लेकिन सर क्वेश्चन में तो कहीं पर क्यूब का जिक्र है ही नहीं है। तो इसे देख के आपको एक फ़ॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ वो कौन सा फ़ॉर्मूला में इस्तेमाल होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स आपको ये चीज़ तो क्वेश्चन में दिया, हमें ये चीज़ सिर्फ चाहिए क्वेश्चन में। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? थोड़ा डिफाइन कीजिए। एक्स प्लस वाई माइनस, मैं क्या करूँगा, इसे एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक्स माइनस वाई से अगर मैं इधर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई नीचे में, तो ऊपर में देना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट करके सेम टू सेम आ जाए इक्वेशन। तो सर इस फ़ायदा क्या हुआ? देखिए फ़ायदा क्या होगा हमें। तो ये जो नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, और क्यूब में, और हमें क्यूब का वैल्यू पता है, इसी वजह से ये फ़ायदा हुआ हमें। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो यहाँ बना एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तब देख सकते एक्स क्यूब का वैल्यू 28 पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू 27 पुट कर दीजिए। तो ये सॉल्व करके आया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई 1, है ना। और ये माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो अब देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचा वाई प्लस वाई 2y। तो 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना वो देखना आपको। तो वाई का वैल्यू मैंने निकाल चुका है, वाई का वैल्यू क्या है 3। तो वाई का जगह हम पुट कर दिए 3, तो 2 3 या 6, ये मेरा हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चन में ही आपको हिंट छुपा रहता है। तो यहाँ पास क्यूब रूट है, तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट है दैट मीन्स मैंने क्यूब पावर कर दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कहीं पर कुछ तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वो हो सकता है कि आपको पूरा दिख जाए, या कभी कभी उस फॉर्मूला को बनाना पड़ता है। तो मैंने इसका सहारा लिया, क्योंकि मुझे हिंट क्वेश्चन में पहले ही मिल गया था कि क्यूब लगाना है। तो मैंने क्वेश्चन में ये देखा, तो मुझे यह फॉर्मूला पता था कि ये लगाने पे ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो मैंने उसको वैसे ही बनाने का कोशिश किया। तो ये मैंने अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो हटाने के लिए ऊपर में डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, सेम टू सेम। उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया, बस वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूँ रेशनलाइज की तरफ थोड़ा सा। तो यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई है, ये आपको यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं इसको पहले ही बता देता हूँ ये क्या है, समझते हैं। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या वैसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है यहाँ पर भी वही नंबर होना चाहिए, और सेकंड प्लेस पे जो नंबर है एकदम सेम टू सेम, बस एक प्लस और माइनस और दोनों प्रोडक्ट में। तो फार्मूला होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ये कैसे आता है, अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व करके यही आंसर आएगा। तो मैं यही लगाने वाला इस पर। पहला 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5,
अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देखिए सेम 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 प्लस माइनस और प्रोडक्ट, तो ये फॉर्मूला होता है पहला का स्क्वायर, डेट मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस दूसरा का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए रूट 5 दैट मीन्स 5 का पावर 1/2 ना, रूट 5 का मतलब ये होता है ना, रूट दैट मीन्स 1/2। अब ये बोला रूट 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का पावर 1/2 उसका भी स्क्वायर, दैट मीन्स ये रूट रूट कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 5, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया 20। समझ गए होंगे। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका मैं सॉल्व करूँ तो फिर से वही काम, 3 + 2√2 3 - 2√2। देखिए पहला प्लेस पे और इसमें पहले प्लेस पे सेम है, यहाँ पर भी सेम है, प्लस और माइनस में प्रोडक्ट, डेट मीन्स फिर से वही फॉर्मूला, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन, इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए बहुत आसान है। 2√2 का स्क्वायर डेट मीन्स क्या, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2√2 इंटू 2√2। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 2 को पहले 2 से कीजिए तो आ गया 4, और √2 को √2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 2, तो कितना आ गया 8। तो आंसर कितना आ गया, 1 आंसर। ये आपके लिए HW, कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। अब हम मेन टॉपिक में आ गए हैं जिसका नाम था रैशनलाइज। तो ये इसलिए सिखाया गया क्योंकि इसका काम अभी आएगा इसमें, इसीलिए। तो रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, दैट मीन्स अगर डेनोमिनेटर में अगर आपको कोई भी रूट का फंक्शन नज़र आता है, कोई भी रूट, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करके उसे हटाना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है, तो मैं एक करके बताता हूँ सब क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 2/√3, यही है। तो अगर मुझे देख रहे होंगे कि डेनोमिनेटर में रूट का फंक्शन है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे में नंबर होता है, अगर कोई सिंगल है, याद रखिएगा सिंगल सिर्फ एक है, तो उसी से आपको ऊपर और नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर रहे, याद रखिएगा सिंगल डिजिट, उसके साथ कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो क्या करते हैं उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3, और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3, तो यही मेरा हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर में आपको कहीं भी रूट नज़र नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आएगा चलेगा, लेकिन डेनोमिनेटर से ही हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसको, ये देखिए अलग क्वेश्चन है, 5 - √3 - √5। अब इसको कैसे करते हैं, याद रखिएगा सिंपल, कि रैशनलाइज का रूल है, जो भी डेनोमिनेटर में है उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा ऊपर और नीचे, बस शर्त यही है कि साइन को आपको चेंज करना है। क्या बोल रहे हैं मैं, जैसे 5 - √3 - √5, मैंने क्या बोला, जो नीचे में लिखा हुआ उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि सिर्फ साइन को चेंज करना है आपको, बस यही रूल होता है रैशनलाइज का। तो बोले सर इसमें तो साइन चेंज नहीं हुआ फर्स्ट वाला में, क्योंकि भाई वो सिंगल टर्म था, इसमें देखिए 2 टर्म है, तो 2 टर्म हो तो उसमें साइन चेंज करके लिखना है, याद रखिएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 5 से दोनों का मल्टीप्लाई तो आएगा 5√3 प्लस 5√5। अगर आप यहाँ बस गौर से देखिएगा, यहाँ और यहाँ अच्छा से देखिए गौर से, तो ये फॉर्मूला लगेगा सेम जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ये वाला मैंने यही अप्लाई करूँगा। देखो a - b a + b, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, माइनस प्लस और प्रोडक्ट में है, तो हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ बचा 5√3 प्लस 5√5, √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 का स्क्वायर होता है 5, तो ये बचेगा 5√3 प्लस 5√5, 5 - 3 - 5 डेट मीन्स -2,
तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इजी है रेशनलाइज करना। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए SW, आप आंसर में कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट में कीजिएगा कि आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 है √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √2। तो इसे रेशनलाइज करना फिर वही काम है क्या, अगर देख रहे हैं तो √2 है नीचे, तो उसी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए √2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, डेट मीन्स √10 है फिर √2 है, तो 10 2 = 20, तो √20 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, √20 का मतलब क्या होगा, अगर हम इसमें अगर LCM निकालो, 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5, तो जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर, माइनस। उस तरह 10 का अगर निकालेंगे तो 2 1 = 2 5 = 10, तो ये रहेगा, नहीं तो कॉमन नहीं निकलने वाला इस पे, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इजी था ये क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन में, क्योंकि अगर कोई कॉमन निकलता तो काट सकते हैं आप उसको, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा, छोड़ दिया। 2√3 माइनस √5, 2√3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 3√3, 2√3 माइनस √5, 2√2 प्लस 3√3। तो मैंने अभी क्या सीखा, अगर इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में देखिए क्या नंबर है, 2√2 प्लस, इसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, बस साइन को चेंज करके, बस ये याद रखिएगा, साइन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, तो कीजिए। तो मैं अच्छा से करके दिखाता हूँ। 2√3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2√2 से भी और 3√3 से भी। फिर कौन है, माइनस √5, इसको भी दोनों से करना है, 2√2 माइनस 3√3। तो नीचे में तो फिर देखिए फॉर्मूला बन जा रहा, सेम 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 प्लस माइनस प्रोडक्ट, तो क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। बस सॉल्व कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे मल्टीप्लाई कर दे, सिर्फ पहले नंबर को उसके बाद रूट वाले को, तो 2 2 = 4, √3 इंटू √2 डेट मीन्स √6 माइनस 2 3 = 6, √3 इंटू √3, तो √3 बन के बोलता है 3 बन जाएगा, तो 6 इंटू 3 18, 6 3 = 18, 2 3 = 6 और √3 3, तो 6 3 = 18 माइनस 2 √5 इंटू √2 √10, ये माइनस का ख्याल रखिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 √3 इंटू √5 दैट मीन्स √15 डिवाइडेड बाय a² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 = 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 27। इसे मैंने सिखाया था कैसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो मल्टीप्लाई कर देखिएगा यही आएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए कोई सॉल्व हो रहा था यहाँ, √6 ना कोई भी नहीं है, तो ये सही लिखाएगा, 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 डिवाइडेड बाय, माइनस कीजिए, 27 में 8, 8 माइनस 20 17 में अट गया 9, ये 19, तो ये हो गया -19। एक काम कर सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं,
तो माइनस को अगर हटाना है नीचे से तो मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से दोनों साइड। तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 2√10 माइनस 4√6 माइनस 3√15 और डिवाइडेड बाई 19, यही हो जाएगा आंसर। तो ये भी हो गया। रेशनलाइज समझ गए होंगे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको रूट को हटाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये भी सेम है जैसे कि इसमें भी रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज करने पे कुछ आंसर आता है, तो जो आंसर आएगा ए के जगह में क्या आएगा और बी के जगह में क्या आएगा ये हमें बताना, ये आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इक्वल टू दिया हुआ है a + b √3। सॉल्व कीजिए तो फर्दर, तो रेशनलाइज मारिए, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो रेशनलाइज का क्या रूल बताया था, जो है नीचे उसी से मल्टीप्लाई करना, बस साइन को चेंज करना, बस ये आपको याद रखना है। तो ऊपर देख रहे होंगे तो ये फॉर्मूला बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a + b √3। अब ये फॉर्मूला तो आपको आता ही अलजेब्रा का है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। यही लगाता हूँ मैं, a का जगह में √3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और इक्वल टू बचा a + b √3। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a + b √3। 3 + 1 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a + b √3। तो अब देख रहे होंगे कि दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 - √3 बाई 2 इक्वल टू a + b √3। तो इसे मैं लिखना चाहता हूँ 2 प्लस ऑफ माइनस √3। सॉरी 2 माइनस है ना, इक्वल टू a + b √3। अब आप दोनों साइड कंपेयर कीजिए, दोनों साइड अगर कंपेयर कीजिएगा तो a के जगह में क्या है 2 और b के जगह में क्या है, तो √3 का कोफिशिएंट, तो √3 का कोफिशिएंट क्या है -1 है ना, इसलिए मैंने इसे लिखा था, इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस √3। आप समझ में आसान होगा, a का जगह में 2 प्लस साइन है प्लस, √3 के साथ कोफिशिएंट क्या है b, √3 के साथ क्या है -1, दैट मीन्स a = 2 और b = -1। यही हो गया मेरा आंसर। सेम है, आपको रेशनलाइज ही करना है सिर्फ। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, ये आपके लिए SW है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितना भी मैंने होमवर्क दिया है उससे मुझे समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन फिर से मैं बता दूंगा जो जो मैंने SW दिया है। आते क्वेश्चन में है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है प्रूफ डेट, कभी कभी प्रूफ डेट भी क्वेश्चन आ जाता है रेशनलाइज से, और जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उठाता हूँ LHS को। तो LHS ये, और आपको सॉल्व करने लाना आंसर RHS को। कैसे RHS में लाना 5। चलिए सॉल्व करता हूँ। फिर देख रहे होंगे कि मैंने अभी रूल बताया था क्या नीचे में रूट का फंक्शन है, तो जब भी रूट मिले क्या करना, फट से सबको रेशनलाइज मारिए। 1/3 - √8
रेशनलाइज कैसे करता है, जो नीचे है उसी से ऊपर से मल्टीप्लाई, बस साइन को चेंज करके, बस आपको यही याद रखना है। यहाँ काम हो गया माइनस, अब इधर 1 माइनस √8 माइनस √7 इंटू, तो √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √7, सेम उसी तरह इसको भी 1 बाई √7 माइनस √6, तो यहाँ आगा √7 प्लस √6, बस याद रखना है साइन को चेंज करना है। ये भी हो गया माइनस 1 बाई √6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 डिवाइड बाई √6 प्लस √5। अरे ये तो हटा ही नहीं यार, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं। हाँ अब बढ़ जाएगा, प्लस 1 बाई √5 माइनस 2, √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। तो मैंने क्या किया, डेनोमिनेटर में आपको रूल नज़र आ रहा है तो उसी को मैंने रेशनलाइज कर दिया। क्या रूल है, जो है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज करना है, बस आपको याद रखना है। तो माइनस से प्लस, 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 फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम 3 प्लस √8, फिर फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, डेट मीन्स a² माइनस b² माइनस, फिर ऊपर में वही काम √8 प्लस √7, फिर फॉर्मूला a² माइनस b² प्लस, फिर वही काम a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² माइनस √6 प्लस √5, फिर वही a² माइनस b² प्लस √5 प्लस 2, फिर वही काम a² माइनस b², बस हो गया सॉल्व। 3 प्लस √8 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, √8 स्क्वायर 8 माइनस √8 प्लस √7, √8 स्क्वायर 8 माइनस 7 प्लस √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 माइनस √6 प्लस √5, 6 माइनस 5, √5 प्लस 2, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4। अब देख रहे हो नीचे में सिर्फ क्या बच रहा, 9 में 8 गया 1 1 1 1, सब में क्या बच रहा 1, दैट मीन्स नीचे तो कुछ नहीं। तो क्या होगा 3 प्लस √8, ये माइनस है ना, तो जाएगा √8 माइनस √7, क्योंकि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई, फिर प्लस √7 प्लस √6, फिर माइनस है तो माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2, नीचे में सबका क्या 1। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3 प्लस 2 डेट मीन्स 5। तो आप देख सकते हैं RHS में हमें क्या लाना था, 5 ही लाना था। प्रूफ। तो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको जो मैंने बेसिक रूल बताया बस आपको वही याद रखना, क्या कि अगर डेनोमिनेटर में रूट का फंक्शन रहता है बस उसको आप हटा दीजिए, रेशनलाइज मारना। कैसे, सिंगल टर्म है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर 2 टर्म है प्लस या माइनस में उसी से मल्टीप्लाई करना, बस आपको साइन चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं तुरंत बन जाता है, आसान क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है बस आज के लिए और आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। आप बुक उठाइए और आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद तो है। क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ है, y का वैल्यू कुछ है, हमें x प्लस वाई निकालना। दैट मीन्स अगर हमें x प्लस वाई निकालना है तो क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू लिख दीजिए माइनस √5 प्लस वाई का वैल्यू लिख दीजिए 2 प्लस, इसको आप दो तरीक़े से बना सकते हैं, या तो फिर
रेशनलाइज मार दीजिए दोनों को, या तो फिर एलसीएम ले लीजिए। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। √3 माइनस √5 और √3 प्लस √5, क्योंकि एलसीएम दोनों ही आएगा। तो एलसीएम का रूल क्या है, ये जब इससे डिवाइड करें तो ये हट जाएगा, तो बचेगा ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 से, √3 प्लस √5 प्लस 2, जब ये इससे डिवाइड होगा बचेगा ये, तो ये मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस √5, ये तो आपको पता ही होगा। रेशनलाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3 प्लस 2√5 प्लस 2√3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला a² माइनस b², कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कर दीजिए, माइनस 2√5 प्लस 2√5, तो ये इससे कैंसिल, तो कितना बचेगा 2√3 प्लस 2√3, तो जाएगा 2 2 4√3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 4√3 डिवाइडेड बाई -2, तो ये 2 से भी कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया -2√3, यही मेरा हो गया आंसर। था आसान। अब इसको आप चाहे तो दूसरा मेथड वो है, आप इसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, आपको बना के देखिए आंसर यही आएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया -2√3। तो आशा करता हूँ आपको रेशनलाइज अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आपके फ्रेंड्स या किसी को भी रेशनलाइज में दिक्कत होता था या एक्सपोनेंट, आप वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोग को भी हेल्प होगा। और मैंने जो SW दिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर क्या है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँगा तो मैं उसे बता दूँगा। थैंक यू।